हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय वन का साइंस का क्लास 6 चैप्टर नंबर 18 नंबर है हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सारा क्वेश्चन आंसर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी सारा क्वेश्चन आंसर इजी टू वे में कर सके और अच्छे से पढ़ाई करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु के संघटक क्या हैं? नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.09% है। ऑक्सीजन वो भी परसेंटेज लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, मतलब वायु के संघटक है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह के चारों ओर रंगहीन गैसों का एक आवरण काफ़ी दूर तक फैला हुआ है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु की कौन सी गैस ज्वलन और श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन गैस आवश्यक है और किसी पदार्थ को जलने के लिए भी। ठीक है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि मिट्टी में पहले ही वायु मौजूद होती है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित दो तत्वों और दो यौगिकों के नाम लिखें। तत्व में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, वायु के दो प्रधान अवयवों के नाम लिख एवं उनका उचित अनुपात बताएं। वायु के प्रधान अवयव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आयतन के विचार से वायु का 1/5 भाग ऑक्सीजन एवं और 4/5 भाग नाइट्रोजन एवं दूसरी गैसें हैं। गाइज, आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, क्वेश्चन आंसर से ही सारा मतलब कि लाइफ नहीं चलने वाला है। नॉलेज के लिए आपको बुक भी पढ़ना होगा, सो बुक भी पढ़ा करिए। ठीक है, और सातवां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर आप वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतर अनुपात की उम्मीद करते हैं? सर्दियों के मौसम में CO2 का अनुपात उच्चतम होने का उम्मीद होता है। ठीक है, किस मौसम में जल वाष्प के उच्चतर अनुपात की उम्मीद करते हैं? गर्मियों में। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? दो उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगा दें। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक बीकर या ग्लास उलटकर रख दें। यह मोमबत्ती कुछ ही समय पश्चात बुझ जाती है जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका कारण यह है कि गिलास में वायु का मात्रा सीमित है। गिलास से मोमबत्ती का ढका होने पर गिलास के वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के खर्च होते ही मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती को खुली वायु से ऑक्सीजन मिलती रहती है, अतः वह अंत तक जलती रहती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जल में वायु घुली हुई है? ठीक है, बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, उसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक बर्तन के अंदर की सतह पर आपको छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देंगे। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? जलवाष्प अथवा जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। ठीक है, और अन्य अवस्था के विपरीत अदृश्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होते हैं। द्रव अवस्था में स्थित पानी से जलवाष्प का निर्माण क्वथन अथवा वाष्पीकरण के द्वारा होती रहती है और संघनन द्वारा जलवाष्प द्रव अवस्था में भी परिवर्तित होती रहती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे दर्शाएंगे कि मोमबत्ती के जलने के लिए वायु आवश्यक है? प्लास्टिक का एक जार लें तथा उसके मुंह का ढक्कन खोल दें। जार में छिद्र बना दें। इसे उलटकर एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रख दें। मोमबत्ती अंत तक जलती रहती है।
इसके कारण यह है कि इसे जार में बने छिद्रों से होकर वायु लगातार मिलती रहती है। उपर्युक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन दहन का पोषण करता है, अतः ऑक्सीजन की एक ही बार होगा, 2 बार लिखा गया। ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर हम आग को बुझा सकते हैं। इसे ऐसे करके कट कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब इसे मत लिखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नासा छिद्रों में बाल का क्या उपयोग है? ठीक है, थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग मैं जो बोल रही हूँ उसे लिख लीजिए। नासा छिद्रों में बाल का क्या उपयोग है? हमारे वायुमंडल में वायु के अलावा अनेक छोटे कण एवं धूल मिट्टी होती है एवं विषैली गैस उपस्थित होते हैं। इससे हमारे फेफड़ों को बचाता है। हमारे सांस में सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को आगे भेज इन सब को यहीं रोक लेता है ये बाल, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्या वायु की रचना पूर्णतः निश्चित है? यदि नहीं तो इसे स्पष्ट करें। हमारा वायुमंडल वायु की विभिन्न प्रकार के मोटी चादरों से घिरी हुई है। हम जहाँ देखें वहाँ वायु ही वायु है। कहीं भी रचना निश्चित नहीं है। वायु का कहीं भी निश्चित रचना संभव ही नहीं माना गया है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में वायु की उपस्थिति पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? मिट्टी में वायु की उपस्थिति पौधों के लिए आवश्यक है क्योंकि वायु उपस्थिति के कारण मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जो कि किसान के मित्र जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी है। मिट्टी में पौधों के जड़ों के शीघ्र विकास व भूमि में जब धारण की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। बोलने में सेंटेंस थोड़ा दिक्कत हो गया, आप लिख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वायु के 5 मुख्य उपयोगों का उल्लेख करें। वायु के 5 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सभी जीवों के श्वसन के लिए उपयोगी होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलने में सहायक होती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वायु पवन चक्कियों को चलाने के काम आती है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वायु एक मिश्रण है कैसे? वायु गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम आदि सभी गैसों का मिलने से वायु बना है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वायु के उपस्थिति के कारण संभव क्रियाकलाप की सूची बनाएं। वायु को महसूस किया जा सकता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन की क्रिया ऑक्सीजन और जलीय जीव जल में घुली वायु के कारण जीवित रहते हैं। वर्षा वायु और उसके संचालन के कारण आती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहाँ जाने वाली गिलास वास्तव में खाली नहीं रहता? कांच का एक गिलास लें। गिलास को उलटकर उसके खुले मुख को जल से भरी बाल्टी या नाद में डुबाएं। गिलास के अंदर थोड़ा भी जल प्रवेश नहीं करता है। अब गिलास को थोड़ा सा तिरछा करें। गिलास से बुलबुले बाहर आते हैं और जल गिलास के अंदर प्रवेश करता है। गिलास से बुलबुले क्यों निकलते हैं? इसका कारण यह है कि गिलास में वायु भरी हुई थी। जब गिलास को तिरछा करते हैं तो वायु को बुलबुले के रूप में बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जब गिलास उल्टी अवस्था में था तो गिलास में थोड़ा सा भी जल का प्रवेश नहीं कर सका। इसका कारण यह है कि वायु गिलास में उपस्थित था। ये रहा पिक्चर, इसे भी बना लीजिए, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। आप कैसे दर्शाएंगे कि वायु जल का अधोगामी विस्थापन कराती है? एक बोतल को जल से भर दें। अंगूठा से इसका मुंह को बंद करके जल से भरे नाद में उलट दें। बोतल के मुंह को जल के अंदर रखते हुए अपना अंगूठा हटा लें
और इसे स्टैंड से जकड़ दें। मुड़ी हुई नली के एक छोर को बोतल के अंदर ले जाएं और दूसरे छोर से वायु फूकें। बोतल के जल में वायु के बुलबुले ऊपर की ओर उठते हैं और वायु बोतल के ऊपरी भाग में एकत्र होती है। बोतल में वायु जैसे जैसे एकत्र होती है, जल का स्तर नीचे गिरता है। अतः अंत में बोतल वायु से भर जाता है और बोतल का जल नाद में चला जाता है और इस प्रक्रिया में वायु द्वारा जल विस्थापित होता है। इसे अधोगामी विस्थापन कहते हैं। ये रहा चित्र, इस चित्र को भी बना लीजिए, ठीक है। आप लोग कलाकार खुद ही होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे दर्शाएंगे कि जल वायु की ऊर्ध्वगामी विस्थापन कराता है। जल वायु से भारी होता है, अतः जब इसे गिलास में डालते हैं तो यह गिलास के निचले भाग में चला जाता है। ये मेरा बाबू है, वो सारा ऐसा हाल किया है क्वेश्चन का। सॉरी गाइज, आप लोग कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए। और इसके आयतन के बराबर वायु बाहर आती है, तब हम कहते हैं कि जल द्वारा गिलास से वायु विस्थापित हुई है। विस्थापित होने वाला पदार्थ वायु ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार के विस्थापन को ऊर्ध्वगामी विस्थापन कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय में पौधे एवं जंतु एक दूसरे के किस प्रकार सहायक करते हैं। वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में पौधे एवं जंतु एक दूसरे के सहायक इस प्रकार करते हैं कि यदि जानवर नहीं होते तो पौधे वायु में संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिए होते। यदि पौधे नहीं होते तो जीव जंतु वायु में संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर लिए होते। अतः हम कह सकते हैं पौधे जंतुओं के बिना और जंतु पौधे के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे के लिए पर निर्भर करते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पौधे वायुमंडल में गैसों के संतुलन बनाए रखने के में सहायक है कैसे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वायु में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु अपने द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह ऑक्सीजन दहन में और जीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बना रहता है। और ये जो मतलब कि ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे यहाँ पे आंसर है और ये सब मतलब क्वेश्चन है और ये रिक्त स्थानों को भरिए। ये है इसका आंसर, ये रहा और ये है सही गलत, ठीक है। और ये सब आप लोग वीडियो को पोस्ट करके रोक के आप लोग मतलब लिख लीजिए, ठीक है। इतना बोलूँगी तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।